यह कहानी है एक माँ की, जिसने अपने परिवार के लिए सब कुछ सहा, पर कभी शिकायत नहीं की। उसकी चुप्पी में जो दर्द और प्यार छिपा था, वही अंत में पूरे परिवार की आंखें खोल देता है। बिहार के एक छोटे से गांव में राघव नाम का आदमी रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी मीना, बेटा मोहित और बहू काव्या रहते थे। राघव रिटायर हो चुका था और अपना अधिकतर समय घर के आंगन में तुलसी की पूजा करते हुए बिताता था। मीना पूरे जीवन में परिवार के लिए समर्पित रही थी। बचपन से ही मीना ने हर रिश्ते को निभाने के लिए अपनी इच्छाओं को कुर्बान किया। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसका संसार बस उसका परिवार था। मोहित शहर में नौकरी करता था और अब शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। काव्या, जो एक आधुनिक सोच वाली लड़की थी, गांव के सादे जीवन में खुद को ढाल नहीं पा रही थी। उसे लगता था कि सास मीना बहुत पुराने विचारों की हैं। अक्सर छोटी छोटी बातों पर वह मीना से उलझ जाती थी। मीना कभी पलटकर जवाब नहीं देती। वह बस मुस्कुरा देती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। एक दिन काव्या ने अपने पति मोहित से कहा, देखो ना, तुम्हारी माँ को हर बात में दखल देने की आदत है। खाना बनाना हो, घर संभालना हो, हर जगह अपनी राय देती है। मोहित ने बिना कुछ सोचे कहा, माँ को आदत है। बचपन से सब कुछ उन्होंने ही किया है। उन्हें थोड़ा समय दो। पर धीरे धीरे वही शिकायतें बढ़ने लगीं। काव्या अब चाहती थी कि सास ससुर गांव में अलग रहें और वह और मोहित शहर में अपना अलग जीवन जिए। राघव ने यह बात सुनी तो चुपचाप मीना की ओर देखा। मीना ने बस इतना कहा, अगर बच्चे अपने मन से रहना चाहते हैं तो उन्हें रोका नहीं जा सकता। राघव के दिल को यह बात चुभी, लेकिन मीना की आंखों में कोई आंसू नहीं थे, बस एक गहरी शांति थी। कुछ महीनों बाद मोहित और काव्या शहर चले गए। दोनों ने अपने जीवन की नई शुरुआत की, लेकिन मीना और राघव का घर अब सूना हो गया। मीना हर सुबह तुलसी में पानी देती, पर अब उसकी आंखें अक्सर नम हो जाती। राघव को भी अब अपनी पत्नी की चुप्पी और ज्यादा भारी लगने लगी थी। एक दिन राघव को तेज बुखार हो गया। मीना ने अकेले ही दिन रात उनकी सेवा की, लेकिन गांव में डॉक्टर न होने से हालत बिगड़ती गई। मीना ने कई बार मोहित को फोन किया, पर उसने ऑफिस के बहाने से आने में देर कर दी। तीसरे दिन राघव ने मीना का हाथ पकड़कर कहा, मीना, तुम हमेशा सबकी चिंता करती रही, पर कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तुम्हारी यह चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। पर अब बच्चों को वो चुप्पी समझनी चाहिए। कुछ ही घंटों बाद राघव की सांसें थम गईं। मीना टूट चुकी थी, पर फिर भी उसने किसी को दोष नहीं दिया। उसने खुद अंतिम संस्कार कराया और फिर अकेली रह गई। कुछ दिन बाद जब मोहित और काव्या गांव पहुंचे, तो मीना ने सिर्फ इतना कहा, अब तुम दोनों अपने घर लौट जाओ, यहां सब ठीक है। मोहित की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे एहसास हुआ कि उसकी मां ने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसने उन्हें सब कुछ से वंचित कर दिया। वह बोला, मां, आप हमारे साथ चलिए, अब हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। मीना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मां की जगह उसके घर में नहीं, उसके बच्चों के दिल में होती है। अगर अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बन गई है, तो वही काफी है। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और तुलसी के पास बैठ गई। उसकी आंखों में अब शांति थी, जैसे वह अपने राघव के पास लौट गई हो। मां की चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि त्याग की आवाज होती है। जो लोग अपने माता पिता की भावनाओं को समझ लेते हैं, वे जीवन की सबसे बड़ी गलती करने से बच जाते हैं।